आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पोलावरम परियोजना के बैकवाटर से तेलंगाना पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता जताते हुए बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष के कविता ने मांग की है कि राज्य सरकार उन्हें बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए। उन्होंने कांग्रेस सरकार से आंध्र प्रदेश की भद्राचलम क्षेत्र के 5 गांवों को वापस करने के लिए मजबूर करने को भी कहा, जिन्हें राज्य के विभाजन के बाद जबरन आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। आज हैदराबाद में तेलंगाना जागृति द्वारा आयोजित एक गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए कविता ने कहा कि गुंडाला, एटापक्का, कन्यागुड्डेम और पिचूकल्पा को गलत तरीके से आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन ग्रामीणों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना चाहिए और 25 जून को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रगति एजेंडा के बैठक के दौरान इस मुद्दे को संबोधित करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि पोलावरम परियोजना के सिलबे क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख क्यूसेक करने से तेलंगाना के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि बैकवाटर भद्राचलम में स्थायी रूप से बाढ़ ला रहे हैं और यहां तक कि भगवान राम का पवित्र मंदिर भी डूबने के खतरे में है। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से गांव को वापस पाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए कहा है। बीआरएस ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से नागर कर्नूल जिले में एसएलबीसी सुरंग के अंदर से मृत श्रमिकों के शव को नहीं निकालने के लिए माफी मांगने की मांग की। 22 फरवरी को सुरंग के एक हिस्से के ढहने के लगभग 4 महीने के बाद पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव ने संवाददाताओं से कहा कि रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस नेता लोगों की मौत पर खुश हैं। हरीश राव ने कहा कि ये रेवंत रेड्डी की बेशर्मी है जो कम से कम लापता 6 श्रमिकों के शवों को सुरंग से बाहर निकालने में विफल रहे। ढहने और मौतों के लिए एक और अब तक शवों को निकालने में अपनी विफलता के लिए मुख्यमंत्री को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी को दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि इस परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रेवंत और उत्तम बीआरएस में सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी विफलता का ठीकरा हम पर फोड़ रहे हैं और अब इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि परियोजना कभी पूरी होगी या नहीं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया धूमधाम से योग कार्यक्रम के लिए तैयार है। हर जगह करोड़ों लोग कल योगा कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज हैदराबाद में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जून 21 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर धूमधाम योगा कार्यक्रम बनाने के लिए सारी दुनिया तैयार है। लगभग 200 कंट्रीज में इस कार्यक्रम होने वाला है। 200 कंट्रीज के अलग अलग देशों के सरकार के द्वारा और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा भी कार्यक्रम होने वाला है। भारत में कोई जगह ऐसा नहीं है कल कार्यक्रम नहीं करने वाले हैं। सभी जगह करोड़ों करोड़ों लोग कल योगा कार्यक्रम में भागीदार हो जाएंगे। आज हैदराबाद में जून 21 का इंटरनेशनल योगा दिवस का 24 आवर्स काउंटडाउन के कार्यक्रम के नीचे हैदराबाद में हजारों लोगों का ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। इसमें गवर्नर और भारत के उपराष्ट्रपति फार्मर सभी लोग आए थे। सिनेमा एक्टर्स आए, हाईकोर्ट जजेस आए, एडवोकेट्स आए, आर्मी ऑफिसर्स आए, सेंट्रल पैरामिलिट्री भी है। ऐसी सभी लोग इस कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट किया है। आज इस कार्यक्रम का सफल होने के लिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, कल कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए इस योगा कार्यक्रम नहीं किया है। सभी लोग अपने अपने जगह, अपने अपने गली में, महल में, अपने अपने बस्ती में ये कार्यक्रम सफल बनाना चाहिए। स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे में बढ़त दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा साल 2024 में 3 गुना से अधिक होकर करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। स्विस बैंक में बड़े भारतीयों के पैसे को लेकर
अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी की एक पुरानी वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में पीएम कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इन पैसों पर जनता का अधिकार है या नहीं। जितने चोर लुटेरों के पैसे वहां जमा हैं उसको हम लेकर आएंगे तो भारतीयों को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के 2014 में दिए गए इस बयान को लेकर ही अब पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी कहते थे कि स्विस बैंक से पैसा लाकर सबको 15 लाख रुपए देंगे। अब 2024 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा तिगुना बढ़ गया है। अब 15 लाख नहीं 45 लाख रुपए देंगे। बजाओ ताली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर देश भर से बधाई संदेश मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को बर्थडे विश किया। राहुल ने इसके बदले में सभी को धन्यवाद कहा। उन्होंने थैंक यू मैसेज के साथ साथ राजनीतिक समीकरण भी साधे। राहुल ने अखिलेश को धन्यवाद कहते हुए यूपी की राजनीति का भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने इस दौरान पीडीए गठबंधन का भी जिक्र किया। राहुल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अखिलेश जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता खासकर पीडीए की आवाज़ को हम सड़क से संसद तक और भी मजबूती से उठाते रहेंगे, साथ मिलकर डटकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को भी खास अंदाज में धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा कि शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद तेजस्वी भाई, हम साथ मिलकर बिहार में समृद्धि, सम्मान और सामाजिक न्याय की नई दिशा तय करेंगे। कर्नाटका में एक बार फिर से सियासी भूलचाल आया है। कर्नाटका राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें आवास विकास में सबसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कथित ऑडियो क्लिप में विधायक पाटिल का दावा कर रहे हैं कि वो अपने पास मौजूद जानकारी का खुलासा कर देंगे तो कांग्रेस नीति सरकार की नींव हिल जाएगी। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कर्नाटका भाजपा इकाई ने आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की है। कर्नाटका भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से आवास मंत्री जमीर अहमद खान का इस्तीफा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कथित टेलीफोन बातचीत के ऑडियो क्लिप में विधायक पाटिल, जो कलबुर्गी जिले अलंद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, मंत्री जमीर के निजी सचिव सरफराज खान से बात करते हुए सुने जा सकते हैं। कथित ऑडियो क्लिप में विधायक पाटिल अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव में घरों के आवंटन में कथित रिश्वतखोरी पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सुने जा सकते हैं और इस दौरान वे सचिव से सवाल भी कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि घर केवल उन लोगों को आवंटित किए जा रहे हैं जिन्होंने रिश्वत दी है। मुझे अपनी ही सरकार के खिलाफ शिकायत उठाते हुए दुख हो रहा है। चेन्नई से मदुरै जा रही इंडिगो एयरलाइन का विमान आधे घंटे के बाद ही वापस लौट आया। अधिकारियों ने बताया कि आज मदुरै जा रहे प्लेन में उड़ान के दौरान टेक्निकल खराबी आ गई, जिसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक उड़ान के करीब आधे घंटे के बाद पायलट को प्लेन में गड़बड़ी का पता चला और उसमें चेन्नई वापस आने की अनुमति मांगी। उन्होंने बताया कि इस विमान में करीब 68 यात्री सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक विमान की चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया गया। इस घटना को लेकर अब तक विमान कंपनी इंडिगो की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। एयर इंडिया ने आज 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इनमें से 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। इसमें पहले एयर इंडिया कंपनी कह चुकी है कि वो बहुत से इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स का संचालन कम करेगा। इसके साथ ही 3 रूटों पर 21 जून से 15 जुलाई तक संचालन ठप रहेगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।